ड्रामा सीरियल दस्तक ड्रामा की कहानी ने लिया एक नया मोड़। किरण ने अपनी जिंदगी में कुछ फैसले लिए और एक खुददार लड़की होने का सबूत दिया। किरण ने अपने पांव पर खड़ा होने के लिए अपने बाप का सहारा भी कबूल नहीं किया और अपने बेटे की परवरिश के लिए और जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए इसने अलग घर लिया। किरण की माँ भी इसका साथ दे रही है, जो अपने शोहर से नाराज है क्योंकि इसके शौहर ने इसका एतमाद तोड़ा है। किरण जो कि अपने बिजनेस की वजह से अपने बाप के घर से चली जाती है, तो इसके साथ इसकी माँ भी चली जाती है क्योंकि अब किरण के बाप के साथ यानी अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। किरण को नया घर दिलवाने में मोइज इसका साथ देता है, जो इसका क्लास फेलो भी रह चुका है। मोइज चूँकि किरण के बारे में जान चुका है कि किरण एक तलाक याफ्ता लड़की है और अब खुद कुछ करना चाहती है। मोइज चूँकि किरण को हमेशा से ही पसंद करता है, इसलिए अब इसके दिल में किरण के लिए जगह मौजूद है और वो किरण की हर मौके पर मदद करना चाहता है। मोइज चूँकि अकलौता बेटा है और इसके माँ बाप इसके बारे में काफी फिक्रमंद हैं, क्योंकि हाल ही में मोइज की मंगनी भी तो होते होते रह गई। किरण को नया घर दिलवाने और इसको यहाँ सेटल करने के लिए मोइज ने जो भी किया, इसके बारे में इसके बाप को सब मालूम हो चुका है। मोइज का बाप चूँकि एक ज़हीन और ज़ीरक इंसान है, वो किरण के बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं करता, क्योंकि इसके नज़दीक ये लड़की सिर्फ दौलत के लिए मोइज से हमदर्दी ले रही है और ये एक लालची और खुदगर्ज लड़की हो सकती है। हालिया किस्त में दिखाया गया कि मोइज ने किरण को प्रपोज कर दिया और इसे बता दिया कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के ज़माने से पसंद करता हूँ और अभी भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोइज किरण की तरफ से हैरत और परेशानी का अंदाजा करता है तो इसे सोचने का मौका देता है। किरण मोइज को अपने बेटे के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन इसे मौका नहीं मिलता कि वो मोइज को अपने बेटे के बारे में सब बता सके। दूसरी जानिब सैफ और फरियाल की जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि फरियाल अब मां नहीं बन सकती और इसे खौफ है कि सैफ इससे कहीं दूर ना हो जाए। सैफ फरियाल को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसमें दिखाया जाएगा कि सैफ एक जगह पर मौजूद है और किरण को देख लेता है अपने बेटे के साथ। यहाँ सैफ के दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत जाग उठी है। वो किरण को अपने बेटे के साथ खुश देखकर काफी अफसरदा हो जाता है कि वो अपने ही बेटे से प्यार नहीं कर सकता। सैफ अपनी इसी परेशानी में घर जाता है तो फरियाल इससे इसकी परेशानी की वजह पूछती है, तो सैफ इसे बता देता है कि आज इसने अपने बेटे को देखा है। फरियाल ये सुनकर भड़क उठती है और कहती है कि मैंने ठीक ही कहा था ना कि तुम अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकते। सैफ ये सुनकर कहता है कि फरियाल वो मेरा बेटा है और इससे मोहब्बत करना एक फितरी सी बात है। लेकिन यहाँ फरियाल एक बार फिर सैफ पर भड़क उठती है और सैफ को काफी बातें सुना देती है। दूसरी जानिब किरण की माँ इससे कहती है कि क्या मोइज को मालूम है कि तुम्हारा एक बेटा भी है। किरण कहती है कि मैंने 2 बार मोइज को बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं बता सकी किसी वजह से। दूसरी जानिब मोइज की माँ किरण के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर लेती है और अपने शौहर को सब बता देती है। यहाँ मोइज का बाप, जो पहले ही किरण के बारे में कोई अच्छी राय तो नहीं रखता, अब कहता है कि जरूर किरण ने मोइज को अपनी तलाक और बच्चे के बारे में नहीं बताया होगा और वो मोइज को धोखा दे रही है। मोइज से इसके माँ बाप जब बात करते हैं किरण के बारे में, तो मोइज कहता है कि इसे तो सब मालूम है कि किरण एक तलाक याफ्ता लड़की है और इसे कोई एतराज नहीं है इससे शादी करने में। मोइज की माँ इसे समझाती है और इसे कहती है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि वो तलाक याफ्ता है, बल्कि इसका एक बच्चा भी है। यहाँ ये बात मोइज के लिए हैरान कुन है, क्योंकि किरण ने अभी तक तो बच्चे के बारे में तो बताया ही नहीं है। मोइज यहाँ अपने माँ बाप के सामने कुछ शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, किरण का तो कोई बच्चा नहीं है। मोइज अब किरण से बात करता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बच्चा भी है, तो किरण इसे बता देती है कि हाँ ये सच है। यहाँ मोइज खामोश हो जाता है और इससे बात नहीं करता। किरण को अंदाजा हो जाता है कि मोइज अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा, लेकिन वो एक बार मोइज की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है। मोइज अब इस बारे में काफी सोच रहा है, चूँकि वो किरण से मोहब्बत करता है, इसलिए इसे बोलना तो इसके बस में है ही नहीं। किरण मोइज से बात करती है
اور اسے صاف صاف بتا دیتی ہے کہ میں نے تمہیں 2 بار اپنے بچے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی لیکن موقع نہیں ملا، اور معیز میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گی کہ تم میرے بچے کے ساتھ مجھے قبول کرو۔ معیز کرن کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور اسے کرن کی بات بھی ٹھیک لگتی ہے کہ کرن کو پرپوز تو میں نے کیا ہے، کرن نے کون سا مجھے شادی کے لیے مجبور کیا ہے۔ اب اس نے بچے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور ابھی بھی وہ مجھے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر رہی۔ معیز کرن کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتا اور پھر سے اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے۔ کرن ایسی کوئی لالچی اور جھوٹی لڑکی نہیں ہے، میں نے اسے خود پرپوز کیا تھا اور اس نے اپنی طلاق کے بارے میں اور بچے کے بارے میں کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میں کرن کو ہر حال میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرن معیز کے لیے ہاں کر دے گی؟ کیا سیف اپنے بیٹے کے لیے جذبات کو چھپا پائے گا؟ یہ آنے والی ایک ساتھ میں دکھایا جائے گا۔